बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास बहुत से लोग तलाक के केस लेकर आते हैं। बड़ा ताज्जुब होता है, बड़ी छोटी छोटी बातों पर तलाक कह देते हैं लोग और बर्दाश्त नहीं करते, और फिर बाद में अपने गुस्से का मनफी असर शरीयत पर निकालते हैं कि जी शरीयत में कोई रास्ता निकालें। हालांकि रास्ता खामद के हाथ में होता है, मुफ्ती के पास नहीं होता। मुफ्ती ने तो सिर्फ उस सूरत हाल का फतवा देना होता है जो उसके सामने पेश की जाए। तो बड़ी कसरत से छोटी छोटी बातों पर अदम बर्दाश्त की वजह से और शक व शुबा और गलत फहमियों की वजह से बिल्कुल मामूली बातों पर तलाक बड़ी कसरत से हो रही है। इससे हमें अल्लाह का खौफ करना चाहिए और डरना चाहिए, और अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रखना चाहिए और आपकी हिदायत को भी पेश नजर रखना चाहिए। ये हर आने वाला कहता है जी बस मुझे उस वक्त तो गुस्सा चढ़ा हुआ था, जी मैं उस वक्त बड़ा गुस्से में था। तो भाई खैर खुशी से हंसते बसते घरों में भी कोई तलाकें होती हैं। जहां मियाँ बीवी खुशो खुरम हो तो वहां भी कभी तलाक होती है, तो गुस्से में ही तलाक होती है ना। बल्कि अगर मुझसे आप पूछें तो मैं कहता हूं कि इस्लाम का वाहिद मसला यह है जिसका ताल्लुक ही गुस्से के साथ है। तलाक होती ही गुस्से में है, ऐसे खुशी हंसी में तो तलाक नहीं होती। अलबत्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तलाक का मामला इतना खतरनाक है कि अगर कोई सच में तलाक दे तो तब भी इसे सच ही माना जाएगा, और अगर कोई ये कह दे कोई शख्स के मैंने अपनी बीवी को तलाक दी और बाद में कहे कि नहीं मैंने तो झूठ बोला था, तो वो उसका झूठ भी सच माना जाएगा। और कोई कहे कि नहीं मैंने तो मजाक किया था, तो उसका मजाक भी सच ही माना जाएगा। ये तलाक ऐसी खतरनाक चीज है, इसका सच भी सच है यानी हकीकत है, इसका झूठ भी हकीकत है, और इसका मजाक भी हकीकत है। तो इसलिए हमें जरा बच के रहना चाहिए, बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। कुछ चीजों को चाहते हुए, जानते हुए, समझते हुए भी हमें जानबूझकर उनको बर्दाश्त करना पड़ता है ताकि घर तबाह बर्बाद ना हो। ये तलाक कोई मजाक नहीं है, ये कोई खिलौना नहीं है कि बाद में फिर हम जोड़ लेंगे। फिर जब एक मर्तबा जुबान से निकल जाता है, जैसा कि कुरान शरीफ ने फरमाया बेयदही उक़दतुन निकाह, जिसके हाथ में निकाह की गिरा है उसी के हाथ में तलाक की गिरा है। तो तलाक की गिरा को मजबूती से पकड़े रखना चाहिए, उसे कभी भी खोलना नहीं चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता कभी कोई ऐसी नौइयत आ ही जाए तो फिर सिर्फ एक तलाक पर इक्तफा करना चाहिए, बार बार तलाक का लफ्ज मुंह से नहीं निकालना चाहिए, वरना फिर आप शरीयत के साथ भी मजाक करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला हमें इस बात से अपनी पनाह अता फरमाए।